नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। भोपाल में आयुष्मान योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। प्रदेश के 8 अस्पतालों की मान्यता खत्म कर दी गई है। इनमें भोपाल के मेट्रो सिटी अस्पताल, सूर्यांश मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और अन्य प्रमुख अस्पताल शामिल हैं। मरीजों को आईसीयू में जबरन भर्ती कर योजना का गलत फायदा उठाया गया था। भोपाल में आयुष्मान योजना में गड़बड़ी के चलते प्रदेश के 8 अस्पतालों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि इन अस्पतालों ने मरीजों को जबरन आईसीयू में भर्ती कर योजना का गलत फायदा उठाया था। भोपाल के मेट्रो सिटी अस्पताल, सूर्यांश मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, साई अस्पताल, भगवती नर्सिंग होम, एमडीसी अस्पताल और प्रभु प्रेम नेत्रालय अस्पताल की मान्यता को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा ग्वालियर के सर्वधर्म मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और सीहोर के सानिया अस्पताल को भी मान्यता से वंचित कर दिया गया है। इन अस्पतालों में अनियमितताएं पाई गई और जांच टीम के निरीक्षण में गड़बड़ी सामने आई। इन अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है ताकि इस तरह की गड़बड़ियां को रोका जा सके और आयुष्मान योजना को सही तरीके से लागू किया जा सके। मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति पर पेंच जारी है। 36 घंटे बाद भी नीति जारी नहीं की गई है। हालांकि आज से अगले 30 दिनों तक तबादलों से पैन हटा लिया गया है। तबादला ऑर्डर अब ई ऑफिस में रजिस्टर्ड करके ही निकाला जा सकेगा। मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति पर अब भी पेंच जारी है। 36 घंटे बाद भी सरकार की ओर से इस नीति को लागू नहीं किया गया। हालांकि प्रदेश सरकार ने आज से अगले 30 दिनों तक तबादलों पर लगे बैन को हटा दिया है। नई नीति के तहत अधिकारियों को तबादला ऑर्डर जारी करने से पहले कोई ई ऑफिस में रजिस्टर्ड करना होगा। यह प्रक्रिया तबादला प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा रही है। ये कदम सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से करने के लिए उठाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की स्थिति से बचा जा सके। देखना यह होगा कि प्रदेश में नई नीति को लेकर क्या प्रतिक्रिया होती है और किस तरह से इसे लागू किया जाता है। मध्य प्रदेश में अमूल दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ गई है। आज से नए रेट पर दूध मिलेगा, जिससे ग्राहकों की जेब पर और बोझ पड़ेगा। सांची के बाद अमूल की सबसे ज्यादा बिक्री होती है और इस बढ़ोतरी के बाद ये और भी महंगा हो गया है। प्रदेश भर में अमूल दूध के दामों पर 2 रुपए का इजाफा किया गया है। अब से ग्राहकों को अमूल दूध नए रेट पर मिलेगा। ये बढ़ोतरी आम लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन गई है। बात करें सांची और अमूल की, तो सांची के बाद मध्य प्रदेश में अमूल की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। ऐसे में दूध की कीमतों में वृद्धि के बाद ग्राहकों को और अधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। ये बढ़ोतरी तब हो रही है जब प्रदेश के कई हिस्सों में महंगाई की मार से पहले ही जनता परेशान है। दूध की कीमतों में यह बढ़ोतरी ने आम उपभोक्ता की मुश्किलें और बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जातिगत जनगणना के ऐलान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी कदम बताया है। सीएम ने कहा है कि यह निर्णय सामाजिक न्याय की नई परिभाषा गढ़ेगा और देश की नई दिशा तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जातिगत जनगणना के निर्णय का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुले दिल से स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है, ये न केवल सामाजिक संतुलन की दिशा में पड़ेगा, बल्कि ये एक बड़ा बदलाव है। ये भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने को और मजबूत करने वाला निर्णय है। सीएम ने ये कहा कि ये कदम युग परिवर्तनकारी साबित होगा, जो आने वाले वर्षों में देश की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा जनगणना के न केवल घोषणा करना, बल्कि जनगणना में जातिगत जनगणना के निर्णय का परिपालन कराना, ये आज़ादी के बाद किसी भी देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा निर्णय है। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसीलिए कई मायनों में सबसे हटकर के, ये अलग बात है हमारे दल की यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी रही, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए उन्हें 24 दलों को मिलाकर सरकार चलाई। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ देश हितैषी फैसलों के लिए जिस प्रकार से निर्णय लिए, ये युग परिवर्तन का समय है। देश की ऐसी सारी बातों को जिसके कारण से देश में अतीत के घटनाक्रमों से बहुत कष्ट हुआ, उन कष्टों के निवारण की दृष्टि से ऐतिहासिक निर्णय माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जब उनने जातिगत जनगणना को जोड़ करके जनगणना की बात कही। कैबिनेट के इस फैसले से समता, समरसता, सुशासन, सामाजिक न्याय के एक नए युग का शुरुआत होता है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के इस निर्णय का पूर्णतः समर्थन करता हूं। उनका ये निर्णय वंचितों, पिछड़ों को नीति निर्माण के केंद्र में रख करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का ये परिलक्षण है। खास करके अब कांग्रेस और राहुल गांधी और विरोध के वो सारे लोग जिन्होंने दो मुही नीति चलते हुए सभी मामलों में मुंह की खाई है, आज वो कह रहे हैं कि हमारे कहने पे जातिगत जनगणना,
ये वो भूल गए कि उनके बाप दादाओं की सरकार पहले रही है। उनके नाना, उनके पापा, उनकी मम्मी की भी सरकार पीठ पीछे से मनमोहन सिंह की सरकार चलाती थी, लेकिन वो निर्णय नहीं करा पाए। अब वो किस मुँह से कहेंगे कि हमने सरकार को बाध्य किया और हमने निर्णय कराया। ये ख्याली पुलाव जिस प्रकार से पका रहे हैं जनता सब जानती है। कांग्रेस की और सारे विरोधियों की पोल हर बार खुली है। एक एक फैसला जो देश हित में होना चाहिए वो सारे फैसले और कठोरता के साथ फैसले लागू कराने का मानता अगर किसी में है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी में है। जातिगत जनगणना पर कांग्रेस की सक्रियता को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आश्रय की होड़ में कूद रही है, लेकिन उनके जवाब देना चाहिए कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई। जातिगत जनगणना को लेकर देश में सियासी घमासान तेज है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अब श्रेय लेने के लिए उछल-कूद कर रहे हैं, लेकिन पहले उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तब उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं वे समाज के हर वर्ग की वास्तविक स्थिति जानने के लिए है, लेकिन कांग्रेस अब इस पर राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक समाज के वंचित वर्गों को गुमराह किया और अब जनता की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। झूठ बोलना और भ्रम फैलाना ये कांग्रेस के डीएनए में है। 1971 में नारा दिया गया गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी, गरीबी हट गए। कर्जा माफ, बिजली बिल माफ, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने झूठ बोले। जब सत्ता में हैं तब नहीं कराएंगे, जब विपक्ष में आएंगे तो मांग करेंगे। राहुल जी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आश्रय के लिए आप उछल कूद कर रहे हो। पहले जवाब देना होगा कांग्रेस ने क्यों नहीं की जातिगत जनगणना। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।